तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी थियोरी के बारे में जिसने हमें सिखाया कि मार्केट कैसे सोचता है, कैसे चलता है और कैसे हर बड़ा बुल और बेयर मार्केट पहले से ही संदेशा देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाउ थियोरी की, जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए फाउंडेशन मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कौन है चार्ल्स एच डाउ और उनके काम क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये थियोरी शुरू किसने की। तो डाउ थ्योरी के जनक थे चार्ल्स एच डाउ, और वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के कोफाउंडर भी थे और एक जीनियस जर्नलिस्ट भी थे। उन्हीं ने दो बड़े इंडेक्स बनवाए, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्ट एवरेज। इन दोनों इंडेक्स के मूवमेंट का उन्होंने सालों तक गहराई से अध्ययन किया और वहीं से जन्म हुआ डाउ थ्योरी का। तो इसके मेन कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं। डाउ थ्योरी कहती है कि मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है, मतलब जो भी जानकारी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, वो सभी से पहले से ही प्राइस में शामिल होती है। यानी कि कंपनियों के रिजल्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टर इमोशन, कुछ भी, सब कुछ ऑलरेडी प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार खबर आने से पहले ही स्टॉक चलने लगते हैं। मार्केट कभी वेट नहीं करता, वो हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। आपने देखा होगा कि कोई कंपनी के मैनेजमेंट अगर आके गाइडेंस घटा देते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम अब 30% ग्रोथ नहीं, सिर्फ 20% ग्रोथ करेंगे, तो उस स्टॉक में लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस डिस्काउंट करता है फ्यूचर के आने वाले कैश फ्लो को। और इसीलिए कहा गया है कि सब कुछ मार्केट डिस्काउंट करके चलता है। अब बात करते हैं डाउ थियोरी के 3 लेवल के ट्रेंड्स के बारे में। तो पहला ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड, और दूसरा है सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा है माइनर ट्रेंड। अब आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं क्या है प्राइमरी ट्रेंड। तो प्राइमरी ट्रेंड बाजार की मेन दिशा दिखाता है, यानी कि ये ट्रेंड लंबे लंबे सालों तक बुल ट्रेंड के बारे में बताते हैं, या फिर बेयर ट्रेंड जो काफ़ी सालों तक चलते हैं। ये लंबी अवधि के ट्रेंड होते हैं जो 1 साल से लेके कई सालों तक चल सकते हैं। इसे समुद्र में टाइड की तरह समझिए, और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसे बुल मार्केट कहते हैं, और जब ये नीचे की तरफ आते हैं तो बेयर मार्केट कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रेंड की, जो माइनर करेक्शन या पुल बैक कहते हैं। तो ये प्राइमरी ट्रेंड के उल्टी दिशा में आते हैं, और बुल मार्केट में इसे टेम्पररी गिरावट के तौर पे देखा जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि अगर कोई इंडेक्स 100 पॉइंट बढ़ा है तो 30 पॉइंट का करेक्शन माना जाता है कि ये एक प्राइमरी ट्रेंड में एक थोड़ा सा पुल बैक है, जिसी को हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। और इसका ड्यूरेशन कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक हो सकता है। अब हम बात करेंगे माइनर ट्रेंड के बारे में। इसको हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की तरह देख सकते हैं, जो छोटी लहरें आती हैं समुद्र में, उसकी तरह ये होते हैं। ये शॉर्ट टर्म मूव्स होते हैं, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक ही चलते हैं, और लॉन्ग टर्म पिक्चर को इतना ज़्यादा नहीं बदलते, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रेंड के 3 स्टेज हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। पहला है एक्यूमुलेशन फेज। अब मार्केट गिरने के बाद जब सब कुछ नेगेटिव हो जाता है, यानी कि एक बेयर मार्केट आ गया है, और उसके बाद जब इन्वेस्टर सेंटीमेंट एकदम नेगेटिव है, और सब लोग डरे हुए हैं, अब कोई स्टॉक खरीदना नहीं चाहता है, कंपनियों के नतीजे खराब आ रहे हैं, लेकिन यही फेज फ्यूचर के बुल मार्केट की नींव रखता है। इसी समय काफ़ी सारे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। अब आते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज पे। जब धीरे धीरे मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है लोगों को कि अब थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बन रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर इसको नोटिस करते हैं और मार्केट को अब ट्रेंड में लेकर आते हैं। अब मार्केट का जब मोमेंटम बनता है ना, तो लोग एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे भाव बढ़ रहे हैं, ये शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, तो लोग देखा देखी और भाव बढ़ाते हैं, और लोग दूसरों को बताते हैं, और इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है। भाव बढ़ता है, लोग आते हैं, लोग आते हैं, भाव बढ़ता है। और इसी फेज में जहाँ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे एचएनआईज, सब यहाँ पे मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसी फेज को हम पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज कहते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे फेज पे, जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज मार्केट का वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे सभी लोग बाज़ार में आ चुके हैं। अब किसी के पास ख़रीदने के लिए शेयर बचा नहीं है, यानी कि
हर एक आदमी शेयर खरीद के बैठा है, मार्केट में बहुत ही ऑप्टिमिज्म है, सबको लग रहा है यहीं से अगला बुल मार्केट और यहाँ से पैसे डबल हो जाएंगे। और ऑप्टिमिज्म इतना ज़्यादा है कि आप कहीं भी जाएंगे, छोटी छोटी दुकानों पे शेयर मार्केट की बातें होने लगेंगी, बड़े बड़े आईपीओ आते हुए आपको दिखेंगे, हर महीने एकदम मतलब बाढ़ आ जाती है आईपीओ की। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यार अब सब लोग बात कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ से बाज़ार ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और इसी एक्सेस ऑप्टिमिज्म के बाद आता है करेक्शन, यानी कि बेयर फेज। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? तो दोस्तों, ये थी डाउ थ्योरी की बेसिक फाउंडेशन, जिसमें हम समझ सकते हैं कि मार्केट साइकिल में और कौन सा फेज चल रहा है। और पार्ट 2 में हम लाइव लाइव चार्ट्स पे देखेंगे कि इन फेज को प्रैक्टिकली कैसे करना है और किस तरह आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड। और इसके साथ हम वॉल्यूम्स का भी उसमें बताएंगे कि वॉल्यूम्स कैसे देखने हैं आपको, वॉल्यूम के साथ कैसे एनालिसिस करना है, क्योंकि ये इस थियरी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का भी इम्पोर्टेंस है। तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ आपको और उसमें बताऊँगा कैसे चार्ट्स के ऊपर आप वॉल्यूम देख के इस थियरी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।